अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। मैं हूँ शीन और आज आपके लिए एक और इजी तरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बॉम्बे बिरयानी। आपको तो पता ही है, मेरे चैनल पे हमेशा इजी तरीन रेसिपीज़ में डालती हूँ ताकि हर कोई आसानी से मज़ेदार खाने बना सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 6 टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 1.5 किलो गोश्त है चिकन, और 1 किलो राइस मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो दिए हैं। पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं थोड़े से। साबुत मसाला है जिसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च, बादियान फूल और दालचीनी और थोड़े से लौंग। इसके अलावा मैंने प्याज काट के रख लिए हैं मसाले के लिए भी और फ्राई करने के लिए भी। सारे टमाटर भी काट लिए, दही भी एक बाउल में डाल दिया और एक लिया है बॉम्बे बिरयानी का मसाला, यानी शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है। इस तरह से हमारी बिरयानी बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी, मसालों की भी टेंशन नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज फ्राई करने हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको गर्म करना है। और 1 प्याज मैंने काट कर रखा हुआ था इस तरह से बारीक स्लाइसिस में, लंबे स्लाइसिस करने हैं। इनको अब हमने फ्राई करना है और बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है। जब गोल्डन सा हो जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में हम चिकन और बाकी चीज़ें डालकर तो बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने चिकन डाल दिया ऑयल में और इसको अच्छा सा फ्राई करना है। लेग पीसेस को मैंने कट लगा लिए थे क्योंकि ये बड़े लेग पीसेस थे। अब हम चिकन को फ्राई करते करते इसके अंदर साबुत मसाला भी डाल देंगे जो कि हमने एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। और साथ साथ मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी है, तो आप साथ साथ ज़रूर रीड कर लें। इसको हमने हल्का सा मिक्स किया और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का। इसके साथ भी थोड़ा सा हम चिकन को भून लेंगे। इस तरह ये होगा कि मसाले और अदरक लहसुन का फ्लेवर भी चिकन में आ जाएगा और ये बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक स्लाइसिस में कट करके रखे हुए हैं। ये भी हमने चिकन के अंदर ही डाल देने हैं। चिकन पकते पकते साथ ही प्याज भी हमारे गल जाएंगे। अब जो टमाटर थे मैंने तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के लिए थे, इनको काट लिया था, ये भी डाल दिए। अब ये डालकर हम थोड़ी देर इसको पका लेंगे और साथ में मसाला डाल देंगे शान बॉम्बे बिरयानी मसाला, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा बस बचा लेंगे, बाकी सारा डाल के। तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया, तकरीबन ½ कप। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5-10 मिनट में ये गल जाएगा। अब ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो गया, टमाटर और प्याज भी गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे इमली, जो कि हमने भिगो कर रखी हुई थी 2 चम्मच, और आलू बुखारे थे 3-4, वो डाल दिए। अब साथ ही हम इसमें जो दही हमने रखा हुआ था 1 प्याली, वो भी डाल देंगे। व्यूअर्स, इसमें हम आलू भी डाल सकते हैं। आलू इस बिरयानी में अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल लें। अब हमने इसमें दही डालकर तो इसको थोड़ा सा पकाना है और फिर हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और इसको हमने हल्का हल्का सा नरम रखना है, बहुत ज़्यादा खुश्क मसाला नहीं करना। तो इसी तरह से हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। फिर हम चावल तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा है कि मैंने बिरयानी में प्याज बहुत कम डाले हैं, इस हिसाब से कि लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन बिलीव करें इससे जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। ये बहुत मज़ेदार बनेगी। बल्कि मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कुछ डिफरेंट है। इसकी लेयर्स भी मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। मसाला रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रख देंगे और अब चावल स्टार्ट करते हैं बनाने। इसके लिए मैंने अपने किचन गार्डन से फ्रेश पुदीना लिया है और मैंने एक बड़े से पतीले में पानी ऊपर रखा हुआ है पकने के लिए। पानी मैंने ज़्यादा डाला है, तकरीबन 6 लीटर मैंने लिखा है 1 किलो चावलों के लिए। एक्स्ट्रा पानी क्योंकि हमने निकाल देना होता है, इसलिए ज़्यादा ही डालते हैं, लेकिन उसके हिसाब से नमक भी डालें, नमक ज़्यादा डाल लें और चखने के बाद चेक करें, अगर कम है तो और डाल दें। अब इसमें मैंने साबुत मसाला थोड़ा सा डाला है, पुदीना डाला, सिरका
और ऑयल, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, क्वांटिटी भी लिख दी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा मैंने चावल जो सोक करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। अब इनको इतना पकाना है कि चावल फुल डन हो जाएं। हमने चावलों को कन्नी पर नहीं छोड़ना, बस ये ख्याल रखें कि चावल नरम ना हो। वैसे हमने सिरका डाला है इसमें, उसकी वजह से चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। लेयर्स लगाने के लिए सारा मसाला और चिकन हम बेस में ही रहने देंगे और उसके ऊपर हमने चावलों की एक तह लगानी है। इस तरह से चावल डाल के उनको फैला दें, ज़्यादा चावल डाल दें थोड़े से। अब इसमें जो हमने मसाला बचाया था, शान का बिरयानी मसाला हमने बचा लिया था, तो वो थोड़ा सा 2 चम्मच डाल दें। थोड़ा सा गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर भी डाल दें ऊपर, इस तरह से। अब थोड़ा सा ऑयल हमने ऊपर स्प्रेड करना है, बस 1-2 स्पून ऊपर से डाल दें। अब ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी ये ऊपर से डाल दी। टमाटर मैंने स्लाइस किए थे, इस तरह से पुदीना है और हरी मिर्चें काट कर रखी थी, ये भी साथ साथ डाल दें। एक लेयर हमारी तैयार हो गई है। अब दूसरी लेयर के लिए हमने फिर से कुछ चावल ऊपर डाले हैं, चावल फैला दिए अच्छी तरह से। अब जो बाकी का मसाला बचा था वो डाल दिया। अब हम वही सारा प्रोसेस फिर से रिपीट कर लेंगे जो पहली लेयर में किया था। इसी तरह साबुत मसाले भी डाल देंगे और प्याज टमाटर वगैरह भी इसी तरह से सारा रिपीट कर लेंगे। थोड़े से चावल बाकी बच गए हैं, उसकी हम एक और लेयर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैंने मसाले में से कुछ लेग पीसेस निकाल लिए थे ताकि उसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग भी हो जाएगी और दम में खूबसूरत लगेगा। वैसे आप ना निकालना चाहें तो बेशक मत निकालें। अब ये हमारी लेयर रेडी हो गई है। लास्ट में थोड़े से राइस बच गए थे, ये हमने इसके ऊपर डाल दिए और उनको फैला दिया। अब ये लेग पीसेस मैंने ऊपर रख दिए और बाकी का सारा मसाला भी डाल दिया, फूड कलर और ऑयल भी डाल दिया और फिर इसको दम पे लगा देना है। व्यूअर्स, दम के लिए जो है 5 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे और इसके नीचे तवा ज़रूर रखें और फिर तकरीबन 15 मिनट हम लो मीडियम आंच पे इसको दम देंगे। दम देने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे राइस। अब मैंने क्या किया है कि ऊपर से थोड़े से जो वाइट राइस होंगे ये मैंने निकाल लिए एक प्लेट में, बस एक प्लेट ही काफ़ी हैं। तो बाकी सारे चावलों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो नीचे से क्योंकि बेस में सारा मसाला था तो उसके साथ सारे चावलों को मिक्स कर लें हल्के हाथ से। इस तरह सारा मसाला चावलों में मिक्स हो जाएगा और जो वाइट राइस हमने बचाए थे वो सर्विंग के टाइम पे ऊपर से डाल दें, तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से।